श्रद्धांजलि सभा में श्री राम गोपाल जी प्रांत प्रचारक श्री धर्म जागरण पंजाब की ओर से आपको भी स्वागत अभिनंदन धन्यवाद। आप यहाँ पधारे। कुछ महानुभाव सभी महापुरुषों का वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं पुष्प मालाओं के द्वारा। स्वागत है। हमारे चिंतपूर्णी से महात्मा जी आए हैं, उन्होंने हमारे आचार्य जी का अभिनंदन किया। स्वागत अभिनंदन। और इसी श्रृंखला में आगे अभी अभी हमारे श्री बंशीदास जी महाराज महामंडलेश्वर 1008 हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जी पधारे, आपका भी अभिनंदन स्वागत। श्री विभू सूरी जी विभाग रूपे धर्म जागरण पठानकोट से पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मंच करता है। श्री विक्रम शर्मा जी जिला संयोजक धर्म जागरण पठानकोट, आपका भी अभिनंदन स्वागत। अब यहाँ इस दरबार में पधारे हैं। देखो गुरुदेव के दरबार में आज तो वैसे भी निर्माण दिवस है, मुझे महाराज श्री का आज 10वां निर्माण दिवस है। हम तो उनकी कृपा के निहाल है। ऐसे महापुरुष जो उनके पास एक बार आ जाता, अपने आंचल से लगाते, अपने हृदय से लगाते और अपना बना देते, ऐसा महापुरुष जिनकी आज वाकई नकली दरबार से तो एक से एक महापुरुष निकले, क्योंकि नकली दरबार तो खान है संतों का, जहां से संतों को हजारों संत वहां से निकलकर केवल भारत में नहीं अभी तो विश्व के कोने कोने में धर्म का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। उसी परंपरा का ये परंपरा यहाँ से हमारे सरदेव स्वामी जी महाराज जी की आज श्रद्धांजलि मना रहे हैं। वो भी एक नकली दरबार से निकलकर आज पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। उन्हीं के पश्चिम में चलने वाले हमारे सरदेव पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज आपको नहीं गाए थे पुत्र का शिष्य कहा गया है। शिष्य गुरु का स्वरूप होता है, गुरु का आत्मा होता है, गुरु का आदेश होता है और गुरु का निरंतर गुरु में ही वो लीन होता है। गुरु की आज्ञा को, गुरु के संस्कार को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के भाव को लेकर जन जन तक पहुंचाकर जनता के समस्त प्राणियों के कल्याण का काम करने का, हमेशा निरंतर काम करने का, आगे बढ़ने का प्रेरणा गुरुदेव ही देते हैं। क्योंकि सर्वभूत हिते रता ये भावना हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुजनों ने हमारे शास्त्रों में लिखा है। सर्वभूत हिते रता, सब पर प्राणी, सब पर कृपा करने वाले और सभी पर एक समान देखने वाले ये महापुरुष हमको संदेश देते हैं। आज ऐसे महापुरुष के 10वीं श्रद्धांजलि बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जो भी महापुरुष यहाँ आए उनको सब वंदन। गुरु नानकदास प्रांत प्रचारक, आपका भी अभिनंदन। श्री मजेर सिंह जी, आपको भी अभिनंदन, लुधियाना से आए। अब मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते विजय कुमार जी बीजेपी से पठानकोट से अध्यक्ष है, यहाँ पधारे हैं, आपका अभिनंदन। मुझे गुरुदेव के दरबार में लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुगलाल प्रधान जी यहाँ आए, आपका भी स्वागत अभिनंदन। क्योंकि पूज्य महाराज श्री के प्रति अपनी आस्था, आप अपनी श्रद्धांजलि लेके यहाँ आए हैं। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। हमारे अरुण जी धर्म जागरण से, आपका भी अभिनंदन, आपका स्वागत। अब मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी श्रृंखला में हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो हमारे अभेद जोगानंद जी महाराज जो हमारे नगली से ही है, आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी 2 से 3 मिनट में, 2 से 4 मिनट में अपने श्रद्धा सुमन पूज्य महाराज श्री के प्रति अर्पण कर अपनी भाव व्यक्त करने की कृपा करेंगे। पूज्य महाराज श्री अभेदानंद जी महाराज अपने भाव रखेंगे। माइक दे दो भाई। ओम स्वामिदेव सवितरुदविता पराशु यद्भद्रं तन्नआसु। ओम शांति शांति शांति। मुझ पर विराजमान आचार्य परवर, दूर दूर से आए हुए हमारे अर्चनी वंदनीय महामंडलेश्वरगण, भारत के कोने कोने से आए हुआ संत समाज, दूर दूर से आई हुई गुरु माई की प्यारी संगत, एक बार उच्च स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलिए पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की
प्रसंग आप सबको पता ही है कि आज हम सब पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज की 10वीं पुण्य स्मृति मनाने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। पूरा एक दशक हो चुका है। वो विग्रह करुणा का साक्षात, सेवा का साक्षात विग्रह, त्याग और तपस्या की वो मूर्ति 10 वर्ष पूर्व वो इन्हीं महापुरुषों के मध्य विराजमान हुआ करते थे। आज वो हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनके जो संस्मरण है, विस्मृत संस्मरणों के स्मरण का नाम ही स्मृति दिवस होता है। और ये 10वीं पुण्य स्मृति, उनका स्मरण दिवस, उनका दैदिप्यमान व्यक्तित्व आज भी आंखों के आगे तैरता है। श्री नंदी दरबार का वो मंच भी साक्षी है, जब वो अपने अमृत वचन फरमाया करते थे, बोला करते थे, अमृत उपदेश दिया करते थे। एक शांति का वातावरण तैयार हो जाता था। हर कोई उन्हें सुनना चाहता था, आत्मसात करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जो जीवन किया, उनका जीवन अनुकरणीय, उदाहरणीय, और हम सब सन्यासियों के लिए वो एक प्रकार से आदर्श थे। एक एक करके उनकी जो स्मृतियां हैं मानस पटल पर आ रही है, लेकिन समय की अवधि 4 मिनट में कैसे समेटा जा सकता है उस व्यक्तित्व को। कबीर जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेख नहीं बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु को नहीं लिखा न जाए। वो भी अपने आप को खो ना पाते हैं, लाचार पाते हैं कि गुरु की महिमा इतनी अनंत होती है, इतनी अगोचर होती है कि यदि लिखने पर आए तो सारी धरती कम पड़ जाएगी, छोटी पड़ जाएगी। और धरती जब जैसा कागज हो तो कलम भी वैसी हो। तो कल्पना करते कबीर जी की सारी वृक्षावली, दुनिया के जितने भी वृक्ष है, मैं उनकी कलम बना लूं, और जब कागज भी वैसा हो, कलम भी वैसा हो, तो स्याही कैसी हो। कबीर जी कहते 7 समुद्र की मसी करूं, लेकिन समस्या फिर भी वही रहेगी कि गुरु को नहीं लिखा नहीं जाए। परम पूज्य ब्रह्मलिंग सिद्ध स्वामी सत्यानंद जी महाराज का जीवन इसी प्रकार का रहा, लेकिन हमें संतोष है। हालांकि आज ये 10वीं पुण्य स्मृति है, संयोग से प्रसंगवश एक संयोग बन रहा है। तारीख के हिसाब से श्री नगली निवासी भगवान जी 1 फरवरी 1884 को टेरी में प्रकट हुए थे। आज 140 उनका जन्मोत्सव भी है। 140 वर्ष पूर्व नगली निवासी भगवान जी का प्रादुर्भाव धरा पर हुआ। उन्हीं के संदेश को दिग दिगंत तक स्वामी जी महाराज फैलाते रहे, और हमें धैर्य भी है और हमें भरोसा भी है कि उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी स्वामी दिव्यानंद जी महाराज उनके उपदेश को, संदेश को आज गांव-गांव, नगर-नगर फैला रहे हैं। मैं तो परसों व्हाट्सएप में जो उनका पत्र आया उसमें देख रहा था कि 30 आश्रमों का संचालन वो कर रहे हैं। 30 आश्रम, हमारे जैसों से तो एक आश्रम का संचालन नहीं होता, अब वो तो 30 आश्रमों का संचालन कर रहे हैं, और ये कटरिया में भी तैयार हो रहा है। उनके सिद्धांतों को रात दिन लगाने में, प्रचार करने में और व्यस्त रहते हैं। किसी एक दिन विश्राम वो नहीं करते। अब मैं देखता हूं यदि 30 आश्रमों में एक दिन रोज भी लगाए, लेकिन वो रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए? केवल आप लोगों के लिए। परोपकार सता मुदया। संत की जब विभूति होती है, परोपकार होता है, परमार्थ होता है। मैं तो श्री नगली निवासी भगवान जी से आज उनका 140वां पावन जन्मोत्सव भी है। इस अवसर पर उनके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि श्री नगली निवासी भगवान जी हमारे इस आदरणीय, हमारे इस आदर्श युवा सन्यासी
महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज को दीर्घायु प्रदान करें, उनका व्यक्तित्व उन्नत हो, उत्कर्ष हो। इसी मंगल कामना के साथ में पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी भावनाएं श्रद्धाएं अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की हरि ओम। तब सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, ये क्या बात है, बाल भोग नहीं पाए हो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, बोलो सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की, हर हर महादेव। बहुत सुंदर हमारे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने श्रद्धा सुमन पूज्य महाराज श्री पर अर्पण किया। ये सभी की शुभकामनाएं हैं, क्योंकि संत न होते तो जन्म मरता संसार, ये संतों की कृपा है। और एक बात कहूं, पंजाब तो गुरु की धरती है, जहां एक से एक गुरु ने इस धरती को पावन किया, और यहां से पूरी दुनिया के अनेक कोने कोने में जाकर अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से समाज को दिशा देने का काम किया। इसलिए तो भारत को विश्व गुरु कहा गया है। ऐसे भारत को विश्व गुरु नहीं कहा गया, भारत ने हमेशा दिया है, हमेशा गुरुओं के पच्चिन्नों में चलते। भारत ऋषि प्रधान देश इसलिए कहा गया है, कृषि प्रधान देश इसलिए कहा गया है, इन गुरुओं ने बहुत कृपा की है। और पूज्य महाराज श्री तो अभी आप सुन रहे थे, 30 आश्रम भारत में अभी ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। अगली सभा लगता है ऑस्ट्रेलिया में होगी, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं जयकार लगाओ, सद्गुरुदेव महाराज की। बहुत सुंदर महाराज श्री ने आपने श्रद्धा सुमन अर्पण किया। समय की एक मर्यादा है, इसको देखते हुए मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हूं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी मनकामेश्वरानंद जी महाराज अमृतसर से पधारे हैं। आपसे मैं निवेदन करूं कि आप भी 5 मिनट में अपनी श्रद्धा सुमन पूज्यपाद परमलीन महाराज श्री श्रद्धानंद जी महाराज, जो जिनका निरंतर उनकी वात्सल्यता एक माँ के तरह, जब हम उनके पास आते थे तो एक माँ जैसे प्रेम करती थी, ऐसे बैठा के जैसे बच्चे को गोदी में बैठा थे, प्यार करते थे, हाथों से न्याला खिलाया करते थे। ऐसे महाराज जिनकी आज 10वां पुण्यतिथि हम मनाने जा रहे हैं। समृद्धम सौभाग्यम सकल वसु। मैं कहूं कि हम वास्तविक तो बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुष के आज श्रद्धांजलि सभा में ये जनसभा, ये प्रतीक ये जताता है कि वो उनकी प्रेरणा, उनकी प्रेम कैसा होगा। इससे ज्ञान दिया सिंधु रगा ज्ञान का सरोवर, ऐसे ज्ञान में